लिखा गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, तो ये आपका 12 चैप्टर है। चलो वर्मा वाले के लिए वर्मा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो इन सब बात को समझना है। इस चैप्टर में हम जो जो बात बताएंगे, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद कर रहे। ये देखो क्या कर रहे हैं, देखिए। तो इस एटम बम में समझना है, तो क्या बोल दिया, एटम बोल दी। इस एटम चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण वाला बात जानते हो कि फर्स्ट टाइम मेरे 19th सेंचुरी में बड़ा बड़ा बात हो रहा था एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले पता है कि 1897 में कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के आए हमारे चाचा जे थॉमसन। पता है कि नहीं, जे थॉमसन ने सबसे पहले जे थॉमसन ने याद रखना है कि क्योंकि पिछला चैप्टर में भी हम क्या कहते हैं, वो जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वहाँ भी ढेर सारा बात बता दिए थे, इसीलिए अब थोड़ा कम कम बात बताएंगे। जे थॉमसन आए कब रे, 1897 ईस्वी में आकर के सबसे पहले बात बता दिया कि एटम के पास एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए आज इलेक्ट्रॉन का बाप बन गया, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, देख लीजिए कि 1897 में याद रखना है, देख लीजिए। फर्स्ट डिस्कवर्ड सबसे पहले जो डिस्कवर किए, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे। अब इसने एक डिस्चार्ज वाला क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे कि कुछ इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज किए थे, और तुम लोग को बताए भी थे वो कैथोड रे जो निकल रहे थे, और वही कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ था, है कि नहीं। तो उस समय वो सब बात चल रहे थे, बस याद रखना है। देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय देख लीजिए डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, देख लीजिए डिस्चार्ज ऑफ गैस एक्सपेरिमेंट, देख लीजिए। तो यहाँ समझना कि ये जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ गैस, अरे देख लीजिए बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिख देते हैं। देखिए बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैस एक्सपेरिमेंट। तो क्योंकि इसमें जानते हो जे थॉमसन ने सबसे पहले बताए थे कि करंट जो होता है गैस के द्वारा भी पास हो सकता है कि नहीं। तो उस ट्यूब के अंदर में जो कैथोड से एनोड तक जा रहे थे, गैसियस मीडियम से जा रहे थे, और यह गैस के करंट, हाँ। तो समय अब ये करंट को जो गैस से पास किए थे ना, इसी के लिए हमारे चाचा जी को नोबेल प्राइज मिला था 1906 में जाकर, हाँ 1906, तो 1906 में जाकर के नोबेल प्राइज मिला था। बस जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, अगला साल आए, डाड़ी बड़ा हुआ था, मौज भी थोड़ा सा लंबा था, आए और हमारे जे थॉमसन ने पहला कदम बढ़ाया, किधर, कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर में कैसे अरेंज रहता है। पहला मॉडल दिया जिसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। देख लीजिए, तो समझना है बात को सबसे पहले, हाँ। तो एकदम यह प्लम पुडिंग मॉडल दिया, हाँ एकदम। क्या कहते हैं इसको, वाटरमेलन के एक्सपेरिमेंट में कहते हैं वाटरमेलन, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब यह प्लम मतलब होता है कि वो सब नहीं होता है, देख लीजिए, नहीं वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो मेवा होता है, और हाँ, तो मिठाई में जो धसा हो रहता है ना, वो सब मेवा। और इसके बाद आपका क्या कहते हैं, पुडिंग मतलब हलवा हो गया, उसमें जो धसा हो रहता है ना, हम लोग डालते हैं रे, आपका क्या कहते हैं, सुपारी डालते हैं, और बहुत सारा वो सब मतलब इलायची डालते हैं, और आपका क्या कहते हैं, पिस्ता डालते हैं। तो वो सबको कहा, हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से मॉडल, बिल्कुल वही, तो मतलब उसी स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है एटम भी, इसीलिए उसका नाम रख दिया प्लम पुडिंग मॉडल। याद रखना, देख लीजिए। तो चलो अब इसको वाटरमेलन का भी मॉडल कहते हैं, हाँ बिल्कुल याद रखना, सबसे सिंपल जैसा कि जे थॉमसन का मॉडल कहते हैं। सबसे पहले प्लम पुडिंग लेकर के आए हमारे चाचा जे थॉमसन, जे थॉमसन, जस्ट एक साल बाद 1898 में। देखिए समझना है, जे थॉमसन आए, जस्ट एक साल बाद की कहानी है, 1898 में, हाँ। तो और आ करके कह दिया ना, इतना बड़ा बात कह दिया कि जे थॉमसन ने सबसे पहले बताए कि एटम जो होता है, कि एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है।
पॉजिटिव चार्ज पूरा एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और निगेटिवली चार्ज होता है, बाहर से धंसा हुआ रहता है, अंदर से धंसा हुआ रहता है। वो जो धंसा हुआ है, जैसे वाटरमेलन में जो काला काला बीज होता है न रे, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्या कहते हैं वो जो आपका जो काला काला बीज है वो निगेटिव चार्ज है। हाँ, बिल्कुल याद रखना है। इस चचा ने यही बात बता दिया कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बाइडेड इन इट, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा हुआ रहता है। हाँ, बिल्कुल जिस प्रकार से पुडिंग में प्लम धंसा हुआ रहता है, मेवा धंसा हुआ रहता है हलवा में, उसी प्रकार से कि एक पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी धंसा हुआ रहता है। अब यहाँ पर जानते हो, अभी पॉजिटिव चार्ज को यह नहीं कहा कि पार्टिकल के फॉर्म में होता है, उसने कहा जिस प्रकार से तरबूज में ललका वाला भाग कैसे एक समान से बिखरा हुआ है, वही है पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। और जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले एटम को पॉजिटिवली चार्ज वाला जो गोला बताए थे, किसने बताए थे? जे थॉमसन ने बताए थे, याद रखना है, देख लीजिए। इसने अपना बहुत अच्छा मॉडल दे दिया। सबसे पहला वाला बात बताया, याद रखना है कि एटम्स, देखिए एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, याद रखना है। देखिए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये एटम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज वाला गोला है, याद रखना है। इन विच, जिसमें क्या होता है, इन जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो समझ नहीं, हाँ, वो एक समान रूप से बिखरा हुआ है। इन पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान रूप से बिखरा हुआ है। यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे चाचा जे थॉमसन बोल रहे हैं कि एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बाइडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें धंसा हुआ रहता है। जिस प्रकार से वाटरमेलन में बीज धंसा हुआ रहता है, उसी प्रकार से एटम में इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। हाँ, समझना है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिवली चार्ज होता है आर इम्बाइडेड, धंसा हुआ रहता है, देख लीजिए इन इट, देख लीजिए उसमें धंसा हुआ रहता है, इसी में धंसा हुआ रहता है, याद रखना है। हाँ, पहला वाला बात बताया। और दूसरा वाला बात क्या बताया, इसने कहा, कह दिया कि जानते हो पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है और निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है, दोनों इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। इसीलिए एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर है। क्या है? एक उदासीन वाला गोला है कि नहीं। देखिए स्टार्टिंग टाइम से पहले एटम को गोला माना जाता था, और गोला किसी बाप ने भी नहीं देखा है कि वो गोला है, क्योंकि उसका जो आकार होता है ना वो फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि उसका बाउंड्री को सार्फ बाउंड्री नहीं देखा गया कि यही एटम का बाउंड्री है, ऐसे नहीं देखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ मिलते, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, तो यह कौन सा आकार का है रे? बात ऐसे होता है। देख लीजिए, अब बताते हैं। हाँ, अब दूसरा वाला बात याद रखना है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। याद रखना है। देख लीजिए, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, याद रखना है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट होता है, देख लीजिए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण में बराबर होते हैं। अगर 10 ठो इलेक्ट्रॉन है तो 10 ठो प्रोटॉन भी होगा, अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन है तो 1 किलो प्रोटॉन भी होगा, है कि नहीं। हमेशा समझ इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। इसीलिए याद रखना है, इसीलिए याद रखना है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। हाँ, एटम्स आर, जितना भी एटम है, आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। याद रखना है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यह बात बताइए, दोनों स्टेटमेंट दिए हमारे जे थॉमसन इस प्रकार का बात बताए। बिल्कुल याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, आपको बता देते हैं, चाहे कोई भी एटम रहे, सबके पास समान वैरायटी का इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो सारे एटम के इलेक्ट्रॉन का नेचर आपस में बराबर है।
कि अगर तुम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, उसके ऊपर पे चार्ज इतना ही होगा, उसके ऊपर पे चार्ज इतना ही होगा। याद रखना, इतना ही होगा, चाहे वो एटम कोई भी रहे। हाँ, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफरेंट एटम का, वो समान नेचर का होता है। क्या होता है? समान नेचर का होता है। ये सब बात बता रहे थे जे थॉमसन जी। बिल्कुल याद रखना, यहाँ पर छोटा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ऑफ डिफरेंट एटम का, मतलब कि भिन्न भिन्न परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना है, ऑफ डिफरेंट एटम का, देखिए आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का होता है। देखिए सेम नेचर का होता है, गौ कोई भी रहे, सबके पास नाक का साइज एक समान है। कोई भी डिफरेंट रहे, पाकिस्तान वाला रहे, हिंदुस्तान रहे, लगाए रहे, क्या करे, फिरोजपुर रहे, कस्बा अछूता रहे, अमगड्डा रहे, फिरोजपुर रहे, कोई भी गौ रहे, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंसान का नेचर जो उसके अंदर में रह रहा है वो सेम है। तो यही बात बताना चाह रहे थे हमारे चाचा जे थॉमसन। हाँ देख लीजिए। हाँ, बल्कि याद रखना है कि अब बोलोगे सर एटम जानते वो तो डिफरेंट होता है अलग अलग एलिमेंट का। तो जैसे किसी एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी एलिमेंट के क्या कहते हैं, किसी एटम के पास 15 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ऐसे डिफरेंट अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर जो उसके अंदर है तो वो समान नेचर का होता है। इस प्रकार का बात बता रहे थे हमारे चाचा। इसके बाद अगला कदम उठाए है हमारा रदरफोर्ड चाचा भी